खूबसूरत एहसास कौन सा है? खुदा की मोहब्बत का एहसास, और अपने रब से छुप के बातें करना, अपनी मनपसंद चीज़ों की डिमांड करना, फरमाइश के बाद अपनी मांगी हुई चीज़ों के मिलने का इंतज़ार, अपनी दुआओं की कबूलियत का यकीन और अपने रब पर भरोसा, ये सब वो फीलिंग्स हैं जो अल्लाह के साथ आपका रिश्ता मजबूत करती हैं। और पता है, ऐसा एहसास दुनिया का बेहतरीन एहसास होता है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास अल्लाह की मोहब्बत है। और अगर मैं अल्लाह के लफ्ज़ को रिफ़ाइन करना चाहूँ तो मेरे नज़दीक सबसे पहला लफ्ज़ सिर्फ मोहब्बत होगा। और ये जो अल्लाह की मोहब्बत होती है ना, ये बड़ी लाडली होती है। ये बस लाड उठवाना जानती है। जो इसकी उंगली पकड़ लेता है ना, ये ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेती है। ये दिल को मोह लेती है। इसके लाड बड़े अनोखे होते हैं। ये पूरी रात रुला कर सुकून की नींद सुला देने में माहिर होती है। ये इंसान के अंदर की मैं को धक्के देकर बाहर फेंक देती है। इसे इंसान का दिल ही नहीं, इसे इंसान का आर्जी वजूद से लेकर रूह तक का कब्जा चाहिए होता है। ये पहले अना को मार कर गुस्से की तरफ आती है। मोहब्बत के गुस्से से बनती नहीं है, इसीलिए ये गुस्से की जगह आंखों में आंसू भरकर आजिज़ी से झुका देती है। कोई इसका हाथ छोड़कर भागने की कोशिश करे तो ये इसको जकड़ कर बांध देती है और भागने वालों से नींद छीन लेती है। ये तोड़ कर जोड़ती है और जोड़ कर तोड़ती है। इसका पसंदीदा मशगला है जो इसे बहुत पसंद है। जो इसके मशगले को समझ जाता है वो हर वक्त तू ही तू की सदा लगाता रहता है। ये फिर इसको रब के सामने जाकर खड़ा कर देती है ताकि रब जो मोहब्बत का सबसे अनोखा रूप है वो तामीर कर सके। ऐसा तामीर के कोई दुनिया की ताकत इसे तोड़ ना सके। ये मोहब्बत का अनोखा लाड होता है, इसीलिए मोहब्बत से जिद ना करें। मोहब्बत पर बिस्मिल्लाह कहें। बिस्मिल्लाह कहना ही मोहब्बत है, और ये मोहब्बत सिर्फ आपको खुदा दे सकती है। मैं अक्सर सोचता था कि जब अल्लाह किसी इंसान पर इसकी सकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता तो फिर अक्सर ऐसे लम्हात हमारी ज़िंदगियों में क्यों आते हैं जब इंसान थक कर टूट जाता है, दिल तकलीफ़ और आज़ियत से भर जाता है और अपना आप किसी बोझ जैसा लगने लगता है। लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि ऐसा क्यों होता है। अल्लाह अपने ख़ास बंदों को चुनने के लिए इन पर आजमाइश भेजता है। आजमाइश मोहब्बत ही का पैमाना है। और फिर जो लोग अपने रब की चाहत के लिए अपनी चाहत कुर्बान कर देते हैं तो अल्लाह इन्हें इनकी तकलीफ़ों, आज़ियतों और कुर्बानियों के बदले में बेहतरीन सिला अता फरमाता है। कुंदन बनने के लिए जलना तो पड़ता है। हज़रत अली फरमाते हैं, मैंने अपने इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना। फिर आप फिक्र क्यों करते हैं? एक रोशन सुबह आपकी भी मुंतज़िर है। हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें नागवार गुजरे और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद हो और वही तुम्हारे लिए बुरी भी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। और फिर तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम मुसलसल आसानी की दुआ मांगते हो तो अल्लाह जवाब नहीं देता? अरे जब तुम दुआ मांगते हो अल्लाह तब कहीं ना कहीं किसी के दिल को नरम कर रहा होता है, कहीं किसी के जहन में कोई ख्याल डाल रहा होता है, गर्ज तुम्हारे लिए असबाब बना रहा होता है, और तुम्हें लगता है कि दुआएं रायगा जा रही हैं। फ़र्क बस इतना है कि अल्लाह जो तुम्हारे लिए करता है वो तुम्हें नज़र नहीं आता। अगर नज़र आने लगे या तुम्हें किसी तरह अल्लाह के मंसूबों का इल्म हो जाए तो ईमान कैसा, तो आजमाइश कैसी। बस तवक्कुल की राह पर चलते रहो। ये राह बहुत खूबसूरत है क्योंकि इसमें तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है, और वो तो वो दरवाज़ा भी खोल देता है जिसका आपने सोचा भी नहीं होता, ना ही आपने कभी इस पर दस्तक दी होती है। तो फिर वो कैसे इन दरवाज़ों को नहीं खोलेगा जिन पर आपकी मुसलसल दुआओं की दस्तक हो। सब्र रखें और इंतज़ार करें, वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा।
बस अपने दिल को समझाओ कि जो अल्लाह यूसुफ को मिस्र का शहंशाह बना सकता है, यूनुस को मछली की आयत करीमा पढ़वा सकता है, मूसा की मदद के लिए समुंदर को 2 हिस्सों में कर सकता है, वो तुम्हारी परेशानी को खुशियों में क्यों नहीं तब्दील कर सकता? वो क्यों इस पर कुदरत नहीं रखता? जर्रे जर्रे की खबर रखने वाला तुम्हें कैसे अकेला कर देगा? मुझे मालूम है कि तुम रो रहे हो और रातों को उठ उठ के रोते हो। मेरी बात सुनो, जिन्हें मेरा रब महबूब रखता है ना, उन्हीं की सिसकियां सुनने में उसको लुत्फ भी आता है। जब कलेजा चीरा जाता है तभी तो वो मुस्कुराता है। इसी तरह तो आजमाता है, आजमाना उसकी शान है। उसको गिड़गिड़ाते हुए महबूब ही तो पसंद है। तुम उसके महबूब हो। और रही बात ताखीर की, जो ताखीर रब की तरफ से हो वो हमेशा खैर लाती है। हर साबिर के हिस्से में बशारत आती है, और इस बिशारत से जरा देर पहले शैतान अंधेरे बढ़ा देता है। ये काम वो हर इस मोमिन के साथ करता है जो अपनी हर आजमाइश पर साबिर रहा हो। और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी अल्लाह ताला आपको मुश्किल में डाल देता है। और पता है ऐसा क्यों है? इसलिए कि आप अपनी मसरूफियात के चक्कर में उसके साथ बात नहीं कर रहे होते। आपकी जिंदगी में उसका तस्वर तो होता है, मगर आप प्रैक्टिकली उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। और क्योंकि वो आपको पसंद करता है तो ये इग्नोरेंस उसे अच्छी नहीं लगती। वो आपको वापस बुलाने के लिए कुछ दिन के लिए कोई मुश्किल भेज देता है। जब तक वो मुश्किल रहती है आप लंबी नमाजें पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ने की बजाय दुआएं मांगने लगते हैं। आपका कानूनी ताल्लुक फिर से एक जज्बाती ताल्लुक में बदल जाता है।